हेलो ऑल, वेलकम टू अराउंड चैनल बैंकिंग विद सुमित। आप कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे इंटरनेट बैंकिंग का यूज कैसे करोगे। आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बैंकिंग विद सुमित फॉर बैंक रिलेटेड अपडेट्स। आपको हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे कि इंटरनेट बैंकिंग आप घर बैठे कैसे एक्टिवेट करोगे। तो आप गूगल पे सर्च करिए इंडियन बैंक नेट बैंकिंग, या आपके गूगल क्रोम पे लिखिए indianbank.net.in, या फिर इस पे लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग पे क्लिक कीजिए। तो आपको इस पे एक नया पेज खुलेगा। उस नए पेज पे आएगा कि इंडिविजुअल की आपकी यूज़र आईडी, यदि आप नए यूज़र हो, न्यू यूज़र हो तो न्यू यूज़र पर क्लिक करो। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे लिखना पड़ेगा आपका CIF नंबर। और आपके CIF नंबर के बारे में जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है कि आप हाउ टू नो योर CIF नंबर बाई इंडोसिस, या इंडोसिस ऐप को डाउनलोड करके आप अपना CIF नंबर जान सकते हो। यदि CIF नंबर नहीं पता है तो अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डाल दो। मोबाइल नंबर के बाद आपको डालना है वैलिडेट करना है, तो 46 माइनस 39। फिर इसके बाद ये इसमें है नोट्स इम्पोर्टेंट, केवल इंडिविजुअल के लिए ये एक्टिवेट होगी। जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए आपको ब्रांच जाके एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। और आपको ये भी ध्यान रखो कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके सबमिट करने के बाद एक आपके मोबाइल में मैसेज आएगा। उस मैसेज को इस पर टाइप कर दीजिए, इंटर दी वन टाइम पासवर्ड। एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे। अब OTP आने के बाद ये सारी 8 प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसमें फैसिलिटी देख सकते हो, क्योंकि व्यू करना है तो केवल आप बैलेंस देख सकते हो। और व्यू एंड ट्रांजेक्शन में आप फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हो एक खाते से दूसरे खाते में। तो फैसिलिटी टाइप में सेलेक्ट कर दीजिए व्यू, यदि आपको बैलेंस बस देखना है या कुछ नहीं करना। फिर आपको पासवर्ड बनाना है, तो लॉगिन पासवर्ड, जिससे कि आप लॉगिन कर सको। तो लॉगिन पासवर्ड हमेशा अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाइए। जैसे आपका नाम है अमित, तो अमित का ए कैपिटल में रख दीजिए, A, फिर स्मॉल में MIT, फिर आपको जैसे कि @ लिख दियो, फिर 1 2 3 गिनती कर देना, फिर उसको री इंटर कर दो। फिर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन, कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, चाइल्डहुड का नाम कौन सा है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो 2-3 क्वेश्चन। फिर उसके आंसर इस पर टाइप कर दीजिए, आंसर सेव कर दीजिए। आपका चाइल्डहुड का निकनेम है, जैसे कि आपका पीयूष पटेल है तो पटेल लिख दीजिए, या कुछ भी लिख दीजिए कि जिससे कि वो आपको याद रहे। आपका पासवर्ड भूल जाए तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रहे, तो ऐसे सेट कर लीजिए, 2 या 3 क्वेश्चन सेट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करिए। फिर आपको आएगा एक्टिवेशन टाइप, मतलब आप यदि आपके पास ATM है और पिन भी बनाए हुए हैं, ATM भी है, और आपको एक्टिवेट करना है नेट बैंकिंग, तो क्लिक करिए एक्टिवेट थ्रू ATM कार्ड। और यदि आपके पास ATM नहीं है तो ब्रांच जाके भी आप एक्टिवेट करवा सकते हो। इस पर एक रेफरेंस नंबर आएगा, और रेफरेंस नंबर जाके ब्रांच में दे दीजिए, वो एक्टिवेट कर देंगे। यदि आपके पास ATM कार्ड है और पिन भी है, तो आप ATM कार्ड के थ्रू कैसे एक्टिवेट करोगे उसके बारे में हम इसमें आगे बताएंगे, प्रोसीड करेंगे। फिर इसमें कंफर्म का बटन क्लिक करिए। टर्म एंड कंडीशन, उसको टिक कर दीजिए। टर्म एंड कंडीशन में एग्री कर दीजिए। आई एग्री करने के बाद फिर उसके बाद आएगा आपका ATM कार्ड का नंबर क्या है। तो ATM कार्ड का नंबर है वो डाल दीजिए। फिर उस पर क्या डालना, एक्सपायरी डेट, कब आपकी ATM कार्ड की एक्सपायरी होने वाली है, या कब तक आपका ATM कार्ड वैलिडेट है। उसके बाद आप डालोगे आपका पिन क्या है। पिन एक UPI पिन होता है, वो आप डालोगे। फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। ओके, आफ्टर सबमिट एक थोड़ा सा टाइम लेगा। इस सबमिट करने के बाद आपकी लॉगिन पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा और एक्टिवेट भी हो जाएगी आपकी इंटरनेट बैंकिंग। तो इसमें थोड़ा सा रिफ्रेश ना करें, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सक्सेस आ गया, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी हैज़ बीन एक्टिवेटेड
सक्सेसफुली। तो योर एक्टिवेशन विल बी डन विद इन 24 आवर्स। ये 24 घंटे के बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा और विद CIF नंबर से लॉगिन होगा और पासवर्ड आपका लॉगिन पासवर्ड। तो आपका यूज़र नेम क्या होगा? आपका CIF नंबर एंड पासवर्ड जो आपने अभी लॉगिन पासवर्ड जनरेट किया है। उसके बाद आप दूसरे उसी पे लॉगिन करने पे आ जाइए। लॉगिन करोगे तो आपको एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जिससे कि आप फंड ट्रांसफ़र करोगे तो उस टाइम जो पासवर्ड डालोगे वो बनाओगे। तो लॉगिन किए, CIF नंबर डाले यूज़र ID में, पासवर्ड जो अभी आपने बनाया वो डालोगे। तो इसमें 84 आया, तो पासवर्ड डाल दिया कि जो लॉगिन पासवर्ड अभी आपने जो बनाया था, नाम आपका एक कैपिटल में, फिर नंबर, फिर @ तो इसमें लॉगिन किए। तो आपको एक क्या बनाना है? ट्रांजेक्शन पासवर्ड। ट्रांजेक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए, एक तो बात। और ये भी अल्फ़ान्यूमेरिक, जैसे कि आपका नाम हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, फिर @ या कुछ भी डाल के रख दीजिए। दोनों में सेम होना चाहिए ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंड लॉगिन पासवर्ड सेम नहीं होना चाहिए। और जो न्यू ट्रांजेक्शन पासवर्ड डिब्बे हैं दोनों में सेम होना चाहिए। इसमें री इंटर करोगे दोनों सेम होना चाहिए, बट लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए ये, ओके। और अल्फ़ान्यूमेरिक होना चाहिए। अल्फ़ान्यूमेरिक मीन्स आपका कैपिटल में आपका नाम लिख दिए, फिर तो इसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन पासवर्ड जनरेट हो गया, लॉगिन पासवर्ड जनरेट हो गया, बस हो गया, आपके इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगी। आप उसके बाद सिंपल लॉगिन कर सकते हो CIF नंबर डाल के, आपका लॉगिन पासवर्ड डाल के एंड कैप्चा डाल के, ओके। पासवर्ड डालिए। इसमें पासवर्ड डालने के बाद इसमें लॉगिन पासवर्ड डालना है। तो लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब आप इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम ले रहा। लॉगिन होने के बाद देखो ये आ गया माई अकाउंट, फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, रिचार्ज, आपकी गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू एडेड, आपका बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो, आपका अकाउंट की समरी देख सकते हो, बैलेंस देख सकते हो, आप किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र देख सकते हो, इस कितने लिमिट तक आप फंड 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप दूसरे में जैसे कि सेल्फ में करना है, अदर IV अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड में करना, IMPS करना, नेफ्ट करना, RTGS करना है। नेफ्ट और RTGS कैसे करते हैं हम ये वीडियो बना चुके हैं। इंडोसिस पे फंड ट्रांसफ़र करने की भी हम लिंक नीचे दिए हुए हैं, और जो indianbank.net.in है उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उस पर क्लिक करके भी आप नेट बैंकिंग की साइट पे जा सकते हो, या गूगल क्रोम के थ्रू या गूगल पे सर्च करके भी आप जा सकते हो। इसमें है बहुत सारी सर्विस है। ATM पिन सेट करना है, कार्ड एक्टिवेशन है, या आप ATM की पिन भूल गए हो तो आप ATM की पिन दोबारा बना सकते हो। फिर उसके बाद स्टैंडिंग मतलब आपकी RD चल रही है, आपको हर महीने 1000 रुपये 2000 रुपये की RD बनवानी है, तो इसके लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। उसके बाद पॉजिटिव पे 2 लाख से ज़्यादा का आपने चेक दिया हुआ है किसी में, तो पॉजिटिव पे के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।